बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तो इससे राजी हो, वो तुझसे राजी। तो मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं। वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें हरगिज खसारा ना होगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। जो लोग ऐसा करे वही खसारे में रहने वाले हैं। बेशक वो शख्स फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को रज़ाइल से पाक कर लिया और इसमें नेकी की नशोनुमा की। और बेशक वो शख्स नामुराद हो गया जिसने इसे गुनाहों में मुलव्वस कर लिया और नेकी को दबा दिया। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। ऐ परवरदिगार, हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं और अगर कुछ फायदा हो तो मुतमईन हो जाते हैं और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मुंह फेर लेते हैं। ऐसे शख्स ने दुनिया भी खोई और आखिरत भी, यही तो खुला खसारा है। बहुत बाबरकत वाला है वो के तमाम बादशाही सिर्फ उसके हाथ में है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। ये शैतान है जो तुम्हें मुफलसी और तंगदस्ती से डराता है और तुम्हें बेहयाई और गलतकारी का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है और अल्लाह बहुत बड़ा वुसअत और खूब जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें सीधे रास्ते पर लगा देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता कर। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं जो जमीन पर या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने उसे पहले से एक किताब में लिख न रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, ताकि जो कुछ भी तुम्हें नुकसान हो उस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उस पर भूल ना जाओ। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हम में ताकत ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हमने किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएं तो क्या ये हमेशा जिंदा रहेंगे? हर जान को मौत का जायका चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं और आखिरकार तुम सबको हमारे ही पास लौटकर आना है। ऐ मेरे परवरदिगार, माफ कर और रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। सच्चे मोमिन तो वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लर्ज़ जाते हैं और जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है।
जो शख्स भी अपने रब पर ईमान लाएगा उसे ना तो किसी नुकसान का अंदेशा होगा और ना ही किसी जुल्म का। और आप अपनी आंखें दुनियावी जिंदगी की उन आरसी रौनकों पर ना डालिए जो हमने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दुनियावी जिंदगी की आराइश के लिए दे रखी हैं, ताकि इन चीजों के जरिए हम उन्हें आजमाइश में डाल दें। और आपके रब का दिया हुआ रिज्क ही बेहतर और हमेशा रहने वाला है। और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और उसके अंदर दरिया रवां किए और उसमें पहाड़ों की मीखें गाड़ दी और पानी के दो जहीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। यकीनन आसमानों और जमीन को पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और दुनियावी जिंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। और यकीन जानो कि मुत्कियों के लिए आखिरत का घर कहीं ज्यादा बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती? बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और उन्हें दुरुस्त करके उनके साथ आसमान बना दिए। और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और उसके अंदर दरिया रवां किए और उसमें पहाड़ों की मीखें गाड़ दी और पानी के दो जहीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन पर या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने उसे पहले से एक किताब में लिख न रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, ताकि जो कुछ भी तुम्हें नुकसान हो उस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उस पर भूल न जाओ।